नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। This is Ashok Bakshi from Zana Family Delhi chapter, and I welcome you on behalf of Zana Family, all of you, our listener, viewer, and those who are participating. आज मैं अपने एक अजीज मित्र और एक बड़े अहम फैमिली मेंबर जना फैमिली के मिस्टर अली शहनशाह को इनवाइट कर रहा हूं। आज का टॉपिक है दुआ बस इतनी है कि अपने किसी दुआ के मोहताज ना हो। इसके ऊपर अपना कुछ वो पेश करें, अपने मतलब ख्यालात, और उसको फिर आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन के लिए। तो आई इनवाइट मिस्टर अली शहनशाह, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया अशोक भाई और जो बाकी मेहमान आए हैं और परिवार के सदस्य पांडे जी, जहाँ साहब और राजीव आनंद। और आज का इन्होंने एक बहुत ही अच्छा कहते हैं टॉपिक दिया है, दुआ। जो दुआ हर एक को जरूरत होती है, जो दुआ हर एक देता है, जो दुआ हर एक मांगता है, और उसकी एक तृष्णा बन जाती है दुआ। क्योंकि देखिए, बचपन में हमारी माँ, हमारी दादी, दादा सबको दुआ, हम उनको दुआ देते थे। फिर जैसे हमारा परिवार बढ़ा तो हमारी बहन और भाई हम लोग को दुआ देते थे, उनकी भी दुआ बहुत जरूरी थी। और कभी जब शरारत होती थी, शरारती होती थी दादा, तो दादी कहते थे कि भाई मेरी बद्दुआ लग जाएगी, अब तू ज्यादा मत कर शरारत। तो ये इसके दो पहलू हैं। और कहते हैं कि ये इसका कोई अंत नहीं, बेअंत है ये ऐसी चीज है कि हर मुल्क, हर देश, सारी कायनात में फैली रहती है दुआ। और आप कैसे उसको लेते हैं, कैसे पकड़ते हैं, कई कई तो मतलब लबों से निकलती है, और चली जाती है, मगर जुड़ती नहीं है। तो दो अलग लब अलग होते हैं, दुआ अलग होती है। हाँ? और दूसरी चीज है कि मन से निकलती है। और कई ऐसी खुशी देती है तो दिल से देते हैं कि भाई दिल, मन और लबों से दुआ देना कहीं नहीं बोल सकते, तो वो दुआ छा जाती है। और आपकी जो जो भी है, आपकी जो रुकावट होती है या कुछ ऐसा होता है, वो आपको आगे बढ़ा देती है। उसमें कोई वो नहीं होता है। और हर किस्म, हर धर्म के हर किस्म की दुआ होती है। और जैसे आपके हिंदुज्म में होती है, और इस्लाम में होती है, और सिखिज्म में होती है। हर किस्म की दुआ होती है जो आदमी को अपनी, समझिए, जो बाहर औकात दिखा देती है, ताकि वो और नुकसान ना कर सके अपना, हानिकार ना हानि ना कर सके उसको। कई लोग होते हैं कि भाई आई डोंट बिलीव, आई डोंट डू दिस, बट होता है। देखिए, अब ये एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को हम चाहे अपनी दूर, जितनी दूर भागें, वो हमेशा हमको परछाई की तरह पीछे चलती रहेगी। तो इसमें आप ये ना सोचे कि दुआ से आप दूर भागते हैं, क्योंकि आप कई बार जहां से भागते तो कहते हैं भाई मेरे लिए दुआ करो, मैं परेशान हूँ। और मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पे खुली आबादी जहाँ पे ज्यादा होती है, पहाड़ों में, ईरान में, तो वहाँ पे ये दुआ की घंटियां कहते हैं लगा देते हैं। और वहाँ पे कहते हैं कि हर किस्म की स्पिरिट्स घूमती रहती है, अच्छी और बुरी दोनों। तो वो जो फ्लैग्स में जो कुछ लिखा होता है, मंत्र लिखे होते हैं, तंत्र लिखे होते हैं, तो वो उनको रिएक्ट करके उनको मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाती है, और अच्छा असर दिला देती है, ताकि कोई किसी को मतलब नुकसान ना हो। तो यही जब आदमी सफर में चलता है तो ऐसे गीता लेके चलता है, या ग्रंथ साहब लेके चलता है, छोटी किताब, और या कुरान लेके चलता है, वो एक यकीन है, एक बिलीफ है कि ये दुआ हम पढ़ेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी।
और सुरक्षा इसलिए होती है कि कहीं ट्रेन के हादसे हो जाते हैं, कहीं ट्रेन पटरी पे चले जाती है, कहीं डाकू मिल जाते थे, पुराने ज़माने में डाकू तो मिलते थे। मगर अब इतना डिजिटल ज़माने होने के बावजूद भी ट्रेन पटरी से उतर रही है और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अफ़सोस की बात है। कहीं कहीं न कहीं किसी की दुआ नहीं लगी होगी, हो सकता है बददुआ होगी। और अब वो इन्वेस्टिगेशन जब बात आएगा क्या हुआ है, क्या नहीं, हम नहीं कह सकते। मगर ये है कि दुआ एक बहुत अहम हिस्सा ज़िंदगी का है और इससे आप अलग नहीं हो सकते, चाहे आप अंग्रेज़ हों, चीनी हों, चाहे कोई देश के हों। हर जगह वहाँ पे कोई ना कोई प्रेयर होती है, कोई ना कोई ऑफरिंग होती है, कोई ना कुछ होता है और अच्छा है, इसमें कोई अगर आप दुआ करें और दुआ दें किसी को, तो उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। किसी को माफ़ करें भाई, माफ़ी की दुआ होती है, किसी की ज़िंदगी की दुआ होती है, कोई किसी की बीमारी खत्म होने की दुआ और किसी को मुक्त करने की दुआ होती है और किसी का काम करने की दुआ होती है। तो ये मेरे समझ में जो है, मेरे दौर में कि जो मुझे समझ आता है, वो मैंने आपको अंकित किया है। मगर मेरी मेरी यही विनती है कि और हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, यानी वो भी थोड़ी-सी छवि और अपना रोशनी डालें इस पे और कहते हैं आगे बढ़ें। तो जिसकी बारी है मुझे प्लीज़ आ जाएँ सामने और ज़िक्र करना शुरू करें। कौन है अभी? जहाँ साहब हैं, जहाँ साहब फर्स्ट टाइम हैं, जहाँ साहब बहुत गंभीरता से कुछ सोच रहे हैं। जहाँ साहब आप शुरू कर सकते हैं सर? जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस सब्जेक्ट को उतना समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन जहाँ तक दुआ की बात है, अ, मतलब गुड विशेस फ्रॉम अदर्स या गुड विशेस किसी और को देना, हाँ, तो हाँ। ये तो मैं समझ रहा हूँ। मेरी जो उम्र हो गई है उसमें नॉर्मली हमको सिर्फ गुड विशेस दूसरे के लिए देने का समय है। लेकिन हम ऐसे काम में लग गए हैं कि मतलब मुझे आई नीड वेल विशर्स फ्रॉम ऑल ऑल, मतलब सोसाइटी के अलग अलग तरह के लोगों से। और उस तरह की मतलब इसको हम माने कि मेरी कामना है या मेरी आवश्यकता है, और वो मेरी आवश्यकता है कि लोगों की आवश्यकता है या दुनिया की आवश्यकता है, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ। बट आई नीड that all the best wishes from all angles, all from so many people. तो अभी मतलब हम इस चीज को उसी रूप में देखते हैं। और मेरा मतलब समय जो है कि अलग अलग तरह से प्लान करना चीज को, जो 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 उसको उस चीज को ये करना कि मतलब जो पहले भी हम बताए हैं कि एनर्जी को कैसे मतलब हम ये करेंगे, वाटर को कैसे संभालेंगे, और सभी चीज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब जो लोगों को जोड़ना और उस चीज के लिए आगे बढ़ना चीज को, तो हम मतलब लोगों से प्रार्थना करना, लोग, और उसी चीज में अगर जो एनर्जी है या जो भी चीज है उसके उससे भी प्रार्थना करना कि ये चीज सफलीभूत हो। इस चीज को सफलीभूत होने में के लिए मतलब प्रेयर करना एंड कामना करना कि मुझे सब तरफ से दुआ लगेगी। इस चीज को मैं समझ पाया हूँ। उसके बियॉन्ड अभी हम इसमें क्या होता है, कहाँ से होता है, हर एक धर्म में तो सब धर्म में सब जगह पर इस दुआ की है। जहाँ तक बद्दुआ की बात होगी, तो जहाँ पर लोग एक दूसरे को कोई भी रिलीजन बद्दुआ की बात नहीं करेगा। रिलीजियस अगर है, इफ आई एम ए रिलीजियस मैन, दैट आई विल नॉट ट्राई टू कर्स अदर, ये हम समझ पाए हैं। और कर्ज जो है तभी होगा जब हम हमारा आई या हमारा ईगो जो है दैट दैट इज मच लार्जर देन व्हाट आई एम, तो तभी हम कर्ज करेंगे दूसरे को, या मतलब हम समझेंगे कि उस तरह से। और इसी चीज सबको हम बहुत तरह के शब्द में चीज में समझने का कोशिश किए हैं कि बौद्धिज्म में क्या है, इसमें क्या है। तो सब जगह पर आई को, जो ईगो है, उसको
त्यागने की बात सब जगह पर हुई है। और अगर ईगो को हम त्याग लेते हैं तो हम बद्दुआ किसी को नहीं दे सकते हैं। हम दुआ भले ही नहीं दें, या हम दुआ की कामना ना करें, अगर हम अपने को मतलब उस लेवल तक ले आ गए हैं कि हमको कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है और हम अपने को आत्मसात कर चुके हैं, जो प्रकृति के साथ या शक्ति के साथ, तो फिर हमको दुआ की आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। तो हम इसी हद तक अभी इस चीज को समझ पाए हैं। आप लोग आगे बढ़ाइए बात को। नहीं, बहुत बढ़िया। अब पांडे याद जी। और पांडे जी, आप जरा थोड़ी सी रोशनी दीजिए। जी जी जी। धन्यवाद पांडे जी आपका। बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। हाँ, मैं सुन रहा था हम्म। झा साहब। बड़े ध्यान अ, से, मतलब आप ध्यान जी। मग्न थे। हम्म, देखिए क्या टॉपिक ये है, है। हाँ, मेरी राय में हम्म। दुआ जो जिस सब्जेक्ट को लेके हम लोग आज बैठे हैं, हम्म। वो में जो मेन फोकस है हमारा इस बात पे है कि हम अपने लोगों के लिए, जो हमारे अपने हैं, चाहे वो हम्म। सोसाइटी के हों, परिवार के हों, हमारे देश के हों, हमारे मित्र हों, बंधु हों, तो हम्म। अपनों के लिए हम दुआ क्यों मांगते हैं और हम्म। कैसी दुआ मांगते हैं। अगर आप अपने आज के टॉपिक पे गौर करें, तो टॉपिक कह रहा है कि हम ऐसी दुआ करें कि हमारे अपने किसी दुआ के मोहताज ना हो। हम्म। मतलब हमारे जो आसपास में लोग हैं, हम्म। जो जिनको हम सब तथाकथित अपने बोलते हैं, हम्म। उनको भगवान ऐसी दुआ दें, उनको ऐसा आशीर्वाद मिले हम्म। कि उन्हें किसी और दुआ की आवश्यकता ही ना पड़े। हम्म। अब दुआ शब्द जो है वो ज्यादातर दो तरह से हमें समझना है। हम्म। एक तो दुआ जो मिलता है हमें, और एक अगर हम क्रिया के रूप में लें तो दुआ हम्म। करना। हम्म। तो दुआ करना जो है वो एक क्रिया के रूप में है, हम्म। और दुआ का मिलना अगर देखें तो वो एक संज्ञा के रूप में है। हम्म। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई हम दुआ करते हैं कि आपका ये हो जाए, वो हो जाए, हम्म। या किसी से हम कहते हैं कि भाई आप दुआ कीजिए कि हमारा ये काम हो जाए, है ना। हम्म। तो ये जब हम बोलते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, या तो संज्ञा के रूप में वो आता है शब्द, या फिर क्रिया के रूप में आता है। इसका वैसे हिंदी में अगर समझा जाए, ये शब्द तो मेरे ख्याल से अली साहब इस पे रोशनी डालेंगे। मेरे ख्याल से अरबी शब्द है ना ये। जी जी, उर्दू हिंदुस्तानी है, ये हिंदुस्तानी। अच्छा, हिंदुस्तानी में मतलब उर्दू है। हाँ, हम्म। पर्शियन उर्दू का, दोनों का। अच्छा, हाँ। तो अगर इसको अपने हिंदी में या इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो एक तरह से कहें कि प्रार्थना करना, याचना करना, विनती करना, विनय हम्म। करना। और उसी तरह से इंग्लिश में अगर देखें तो एक बहुत ही कॉमन शब्द है प्रेयर, हम्म। है ना। प्रेयर, प्रार्थना का जो हम्म। इंग्लिश है। तो हाँ जी। इसको उस तरह समझा जा सकता है कि किसी बात के लिए किसी से प्रार्थना करना, विनती करना, प्रेयर करना। तो दुआ जब भी हम किसी चीज की करते हैं, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अली साहब बोल रहे थे हम्म। कि वो बातों में हो सकता है, दिल से हो सकता है, हम्म। लब पे हो सकता है, या दिल पे हो सकता है। हम्म। कई बार ये दुआ जो होती है वो न तो दिल से होती है, न लब से होती है, लेकिन होती है। हम्म। कई बार आपने सुना होगा कि भाई किसी के लिए आपने कुछ अच्छा कर दिया, हम्म। तो उसकी दुआ आपको मिल गई। हम्म। या अदर वे राउंड, अगर इसका नेगेटिव रूप देखा जाए तो ये भी ऐसे भी समझा जा सकता है कि किसी की बद्दुआ लग गई किसी को, हम्म। किसी की बद्दुआ किसी को लग गई। हाँ जी। उसका कोई काम हो गया या कोई काम होते होते नहीं हुआ, हम्म। कारण ये माना गया कि भाई किसी की बद्दुआ लग गई। हम्म। तो अगर हम किसी का कुछ भला करते हैं, किसी को अच्छा फील करवाते हैं किन्हीं कारणों से, तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, हम्म। वो भले ही जुबान से निकल के ना आए, हम्म। या लिखित में ना आए, कहे हुए में ना आए, लेकिन वो आती है, वो दुआ बन के आती है। जब उसको हम अच्छा फील करवाते हैं तो दुआ बन के आती है हमारी तरफ, है ना। ऐसा मेरा मानना है, और ये है भी, ऐसी सच्चाई है।
वो एक दुआ बन के आती है और हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज होती है, जो हमें फायदा पहुंचाती है, हमारे लिए एक पॉजिटिविटी लाती है हमारे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ। और उसी का उलट, अगर किसी को हमसे तकलीफ होती है, हमारे काम से, हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से अगर किसी को कष्ट होता है, तो एक वो कर्स निकल के आती है या बद्दुआ बन के आती है। तो हमारे जाने अनजाने ही वो एक तरह से हमारे लिए एक ऋणात्मक चीज लेके आती है, एक नेगेटिविटी लेके आती है, जो हमारे काम में कोई बाधा हो सकती है, किसी तरह का हमें नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो अपने हैं, जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उनके लिए हम मांगते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जो भी सुपर पावर्स हैं, इसको धर्म से न रिलेट किया जाए तो बेहतर होगा। जो भी हमारी शक्तियां हैं, जिसको भी हम मानते हैं, जो हमारी आस्था में है, उनसे हम याचना करते रहते हैं कि भाई हमारे अपने जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। ऐसी हम कामना करते रहते हैं। कामना शब्द भी एक आता है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, दुआ को। हम इच्छा रखते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पार लग जाए, जिंदगी आसानी से चलती रहे, कोई बाधा ना आए, ऐसी हम दुआ करते रहते हैं। तो यही शब्द है जिसके ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। और मेरी समझ से तो दुआ का जो एक्सप्लोरेशन है वो कुछ इस तरह ही है। और अशोक सर कुछ प्रकाश डालें इस पे और ज्यादा। थोड़ा सा हट के बोलूंगा, जी जी। दो एक एग्जांपल देकर। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब थे, अच्छा। जो पेशेंट लोग आते थे, उनका इलाज करते थे, लेकिन वो दवाई जानबूझ के गलत देते थे ताकि अच्छा। इलाज में देरी हो, और जो है पैसा उनको मिलेगा, मतलब उनका चलता रहेगा, खर्चा निकलेगा, फीस देगा बंदा। मतलब हम्म, अगर वो जो जो दो एक दिन में बीमारी ठीक हो सकती थी, उसको उन्होंने हफ्ता 10 दिन लगा दिया, 15 दिन, अगले के पैसे निकलते रहे। तो अब अगला इंसान जिसको ये सब हो रहा था, शुरू में तो शायद ना समझ में आए, लेकिन फीलिंग इंसान में आ जाती है कि ये हमारे ऊपर गलत किया जा रहा है, तो वो उनको बद्दुआ देगा, डॉक्टर को। तो ये बद्दुआ भी जो कहा जाता है ना, लगती है। तो वही हुआ, बिल्कुल। कुछ टाइम बाद उस डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया, उसकी दोनों आंखें चली गई। बताइए। क्योंकि इंसान सोचता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसको ये नहीं हम्म, मालूम कि ऊपर एक खुदा बैठा हुआ है जो सबको देख रहा है, कौन क्या सबको कैसे देख कर रहे रहा है। तो वो जानता है किसकी दुआ कबूल करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो हम अपने इस संसार में अगर आए हैं, तो हम लोगों की बद्दुआ कलेक्शन करने नहीं आए हैं। हम लोगों की दुआ, अगर दुआ है उसमें पॉजिटिविटी है, तो जितनी अच्छी पॉजिटिविटी हम लेके जाएंगे, उतना इंसान अच्छा बनेगा, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, सोसाइटी अच्छी होएगी, देश अच्छा बनेगा। तो ये हमको हैं। खुद देखना सुनना हैगा। इसमें कोई आपको बाहर वाला इंसान नहीं बताएगा जी आप चोरी मत करो, हम्म, आप डाका मत डालो, आप ऐसे मत करो। ये तो हमको खुद देखना है ना, कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें दुआ तो कहाँ, बद्दुआ ही मिलेगी। इसी तरह मैं दिल्ली बॉम्बे जो ट्रेन चलती है उसमें से जा रहा था। वहां पे जब नागपुर आता है, वहाँ जी। स्टेशन पे रुकते ही वो आ जाते हैं बेचने, पेटी पेटी भर के संतरों की। देखा होगा आप लोगों ने, देखा है, जी ध्यान है जी। किसी को? हाँ पेटी हाँ, भरी नागपुर में। होगी, और बड़े बढ़िया बढ़िया संतरे हैं उसमें, और अरे बिल्कुल जी कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं आपको, सीधे पेड़ से निकाला हैगा, और बहुत सस्ता है ये, वो सब लोग हम्म, खरीद तो लेते हैं। हमने भी खरीद ली पेटी, और जब घर आके देखा तो ऊपर तो बड़े बढ़िया बढ़िया थे, नीचे सब सड़े गले रखे थे। हम्म, हम्म। तब अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए उसको हम क्या देंगे, क्या बदुआ ही निकलेगी? देंगे, बदुआ ही देंगे बदुआई ना। निकलेगी। भैया हम्म, उसने गलत काम किया हैगा, तो वो एक चंद पैसों के कुछ प्रॉफिट के लिए वो बदुआएं ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है बदुआएं, जिससे उसका खुद का नुकसान होगा। वो लोग ये नहीं रियलाइज करते हैं। जिस दिन लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी, लोग खुद ब खुद, मतलब सोसाइटी अच्छी हो जाएगी,
और चोरी चपटे सब बंद हो जाएंगे, और ये बहुत जरूरी चीज है। तो इससे तो मेरे को यही समझ में आया हैगा। उस डॉक्टर की कहानी मैं आगे और बताऊंगा। वो डॉक्टर फिर एक बार गया एक दुकान पे, उसने कहा जी हमको ये सामान दे दो, और उसने जेब से नोट निकाले, उसको बोला भैया जो जितना पैसा बनता है वो आप पैसा ले लो। हम्म। अब उसने कहा ये तो अंधा आएगा, उसने वहां से उसका 500 का नोट निकाल लिया, कहा जी हमने ले लिया, जाइए आप। चले गए डॉक्टर। दूसरे दिन फिर आया, फिर उसने कहा जी आप 10 जगह 10 पुड़िया बना दीजिए, हर एक पुड़िया में चना और लइया कुछ इस तरह मिक्सचर डाल के 10 पैकेट बराबर बना दीजिए। तो बना दिए, फटाफट रखे तो दे दिए। अगले दिन भी यही हुआ। उसने कहा जी ले लो जी पैसे जो आपको लगते हैं, इसमें से हमें, मैं तो देख नहीं सकता हूँ। उसने फिर बड़ा नोट निकाल लिया। और तीसरे दिन उसको विश्वास शक नहीं, उसने कहा ये आदमी अंधा आदमी क्या करता है, ये रोज आता हमसे ले जाता है, आज मैं देखता हूँ उसके पीछे जाके। तो वो उसके पीछे पीछे गया, तो उसने देखा वो एक बस्ती में जाके बैठा हुआ है, उसके पास बच्चे आ गए। बच्चे बड़े कायदे से लाइन से खड़े हुए हैं, वो हर एक बच्चे को एक एक पुड़िया बांट रहेगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए उस इंसान के ऊपर क्या बीती होगी कि भैया मैं इस अंधे आदमी को, जिसको मैं चीट कर रहा चीट था कर रहा दो था, तीन दिन से, चीट कर रहा वो तो बेचारा आगे लोगों को दान पुण्य कर रहा है। हम्म। तो फिर जब चौथे दिन वो लेने आया तो उसने कहा जी मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे। क्यों, क्या बात हो गई? तो उसने कहा जी मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो है आपसे गलत पैसा ले लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि आप खुद ही आगे लोगों की मदद कर रहे हैं, और तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर डॉक्टर ने अपनी कहानी बताई कि मैं भी जब पेशे में था तो मैं भी पेशेंट को गलत इलाज करता था, उनसे पैसे लेता था। जो बीमारी 2-3 दिन में ठीक होनी थी वो हफ्ता 10 दिन लगा देता था, जो कि गलत काम था। तो नतीजा क्या, मेरे को बददुआएं मिली, उस बददुआ से मेरी ये हालत हो गई। तो अब मैं कोशिश करूंगा जो कुछ भी मेरे पास पैसा है, उन बदनसीबों लोगों को मैं मदद करूं, ताकि उस बददुआ का कुछ तो असर कम हो, ताकि मेरे को कुछ सुकून मिले, कुछ राहत मिले। और अब मैं आंखें तो नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और ये सब करने के लिए खुदा के डर से, या जैसे भी कहें, मैं ये कर रहा हूँ। लिहाज से ये हैगा दुआ का जो असली जो मेरे दिमाग में आता है कि भाई हम मैक्सिमम पॉजिटिव दुआ कलेक्ट करें, ना कि नेगेटिव दुआ लें। बैंक बैलेंस हमारा जो है हम्म। पॉजिटिव दुआओं से भरना चाहिए, ना कि बददुआओं से। जी जी। तो उसमें भलाई है सबकी। तो कैसा लगा आपको ये नहीं, बहुत कहानी? अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और उदाहरण के साथ आपने बताया। बहुत हाँ जी, सबक वाली कहानी थी। हाँ जी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक अदृश्य ऊर्जा है ये, एक अनसीन एनर्जी है हाँ जी। जो ट्रैवल करती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक हम्म, इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। हम्म, और कुछ दिखता नहीं है कुछ, हम्म, लेकिन असर होता है, असर बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। अब जैसे बद्दुआ की जो बात करें, अब बिना बोले ही आप कुछ ना बोले फिर भी वो बद्दुआ चली जाती है हाँ जी, और हाँ वो जी, लग जाती है, वहां अपना हाँ जी। काम कर जाती है। हम्म, तो एक तरह से कहा जाए कि ये अदृश्य एनर्जी है, कोई हम्म, ऐसी ऊर्जा है जो ट्रेवल करती रहती है इधर से उधर, हम्म। और हमें पता नहीं चलता, हाँ और जी, अपना हाँ असर जी। दिखाती है, बिल्कुल असर हम्म, अपना दिखाती है। हाँ जी, हाँ जी। हमें देखिए अपने बड़ों की दुआएं मिलती हैं, हम्म, हमें वो समझ में आए ना आए, लेकिन वो हम्म। मिलती हैं, बिल्कुल, अनकंडीशनली मिलती हैं, बिल्कुल, विदाउट एनी कंडीशन। बिल्कुल। हमारे बड़े हैं, जो पूज्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, विनय हम्म, वो भाई, मतलब विनय भाई, हम्म, just जी। to interject, I will हम्म। just excuse myself for exactly 10 minutes and I'll come back. ओके ओके। ओके ओके। ओके, नॉट एन इश्यू। तो हमारे बुजुर्गों से, हमारे श्रेष्ठ जनों से हम्म, हमें मिलती ही है वो, बिना किसी शर्त के, हम्म, बिना किसी रीपेमेंट के, है बिल्कुल। ना। अनकंडीशनल अनकंडीशनल दुआएं मिलती रहती हम्म, हैं। और हमें भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को
हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको इन सब बातों का जो मर्म है वो समझाना चाहिए। जैसा कि अभी झा साहब बोल रहे थे कि हम लोग मतलब खास करके झा साहब इस स्टेज में है कि अब दे ही सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। तो वैसे ही अब हम लोग भी इस स्टेज में पहुंचने वाले हैं कि अब हमें इन सब चीजों का जो मर्म है, जो इसका रहस्य है, वो अपनी पीढ़ी को जरूर डाउन द लाइन ट्रांसफर करना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो क्या होता है ये इतनी मतलब न तो ये ऑर्थोडॉक्स चीज है, न तो ये सुपरफिशियल चीज है, ये बहुत गूढ़ विषय है। ऐसा हमें बताना चाहिए लोगों को, भले ही चाहे वो फैमिली में हो, किसी शिक्षण संस्थान में हो, या किसी वैसे आपको कैसे कभी मौका मिल जाए कि लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें, कोई कहीं आप बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं या कुछ भी, तो जब भी ऐसा मौका लगे तो मेरा मानना है कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका जो रहस्य है, इसके जो फायदे नुकसान है, वो अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकें, समझा सकें। ये भी एक चीज होती है, ऐसा नहीं कि तुम मैकेनाइज्ड लाइफ जियो और एकदम से मतलब गिव एंड टेक वाला सिस्टम हो। वो तो है ही, चलिए ठीक है, जहाँ मतलब हर चीज में कॉमर्स इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व है कि हर चीज का पैसे से तौला जा रहा है, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको मतलब किसी चीज से मापा नहीं जा सकता, इसको तौला नहीं जा सकता, और इसका असर जो है वो हमेशा है। तो ये हमें कोशिश होनी चाहिए कि हम इन सब चीजों के बारे में अगली पीढ़ी को समझा सकें, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। क्यों अली साहब, है ना? एनर्जी की बात बार बार आती है बीच में, जी और ये मेरा ख्याल बड़ा एक गूढ़ विषय है जो कि लेमैन शायद ना समझे, लेकिन ये वास्तव में है, एनर्जी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी अच्छी फीलिंग से, पॉजिटिविटी से किसी जगह एंटर करता है, तो अपने साथ अपनी एनर्जी लेके जाता है। आपको बिल्कुल। शायद ख्याल भी होता होगा कि कभी-कभी क्या होता था, क्लास में हम लोग जाते हैं और जहाँ अगर क्लास शैतान लड़कों से भरी हुई है तो आपको बड़ा फीलिंग आएगी, यहाँ तो बड़ा मतलब खटपटा सा लगता है। आपको हिट हिट करेगी, यू कैन फील इट। यस। तो ये चीज वास्तव में होती है। जब इंसान मंदिर जाता है तो वहां भी वो अच्छी फीलिंग से जाएगा, पॉजिटिविटी से जाएगा, और वो खाली वहां एनर्जी लेता नहीं, एनर्जी उसकी रहती भी है वहां पर। मतलब अगर आप मंदिर को हाथ लगाया, कहीं टच किया, आप एनर्जी ले रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी भी वहां पे हैंगिंग अराउंड। तो अब आप बिल्कुल। अंदाजा लगाइए, सुबह से शाम तक जहाँ हजारों लोग आते हैं एंड एवरीबॉडी इज कमिंग विद अ गुड पॉजिटिव एनर्जी, तो उसमें कितना चार्ज भरा होगा उस जगह, उस एनर्जी का। वही चीज है ना, मंदिर या जो भी ये धार्मिक स्थल बने हुए हैं, हाँ जी। इसका जो एक बहुत ही मूलभूत जो अच्छाई है कहें, हाँ जी। वो हाँ ये जी। है कि वहाँ, चलिए कौन वहाँ पे देवता बैठे हैं या कौन उस वहाँ पे मूर्ति है या क्या चीज के लिए वो प्रसिद्ध है, हम्म। कैसा तीर्थ है, क्या है, ये बातें तो साइड में है। हम्म। लेकिन सबसे अहम बात ये होती है जो अभी आपने कही, कि हम्म। वहाँ जो लोग पहुँचते हैं, जैसे मान हम्म। लीजिए किसी मंदिर में अचानक 1 लाख लोग पहुँच गए या दस हम्म। हजार लोग पहुँच गए, तो ज्यादातर लोग, 10,000 हम्म। में से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हुआ देयर, हम्म। दे आर हैविंग एटलीस्ट बेटर फीलिंग। हम्म। वो जब जाते हैं तो मतलब अच्छी बात सोच के जाते हैं कि चलो हम भगवान की जगह पे जा रहे हैं या मस्जिद में जा रहे हैं या गुरुद्वारे में हम्म। जा रहे हैं, हम्म। तो एटलीस्ट उनके पास कुछ पॉजिटिविटी रहती है, थोड़ी बहुत तो रहती है। हम्म। अब उन सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं अच्छी फीलिंग के साथ में, तो हम्म। अपने आप ही वो तीर्थ बन जाता है। हम्म। तो टेक्निकली इस बात को भी समझा जा सकता है कि वहां पे चूंकि सारे लोग अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, कोई हम्म। इल फीलिंग नहीं है, 10 में बिल्कुल। से मतलब 8 लोग अच्छी फीलिंग लेके गए हुए हैं, तो हम्म। वहाँ एनर्जी की पॉजिटिविटी तो होना लाजमी है, वो तो हो ही हम्म। जाएगा ना अपने आप। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही है कि वहाँ पे यही फर्क पड़ता हम्म। है ना, अब बाकी चीजें तो साइड में है, कितनी किसकी आस्था है क्या है वो सब तो है ही। हाँ जी। लेकिन ये एक टेक्निकली अंडरस्टैंडेबल चीज है कि वहाँ पे ज्यादातर लोग जाते हैं अच्छी हम्म। सोच रखते हुए, हम्म। और जिसका कि हम सब लोगों को म्यूचुअल फायदा होता है।
अब हर किसी को। एक एडिशन करना चाहूंगा मैं हाँ जी, कि जी जी बेजुबान भी की भी दुआ होती है। बिल्कुल। जी। बेजुबान, चाहे हाँ, वो हाँ इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो जी गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे हाँ कुछ हो, उनकी दुआ भी होती। वो बोल नहीं सकते, मगर वो अपनी आंखों से एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कितना आ, वो भावुक हूँ, कितना तुमसे प्यार करता हूँ। हम्म, और उनको अगर आप अच्छी तरह से प्यार करें, अच्छी तरह से उनको खिलाएं पिलाएं और ट्रीटमेंट दें, तो वो भी अपने मुंह से अपने तौर तरीके से दुआ देता है, क्योंकि वो उसका भी क्रिएटर एक ही है। बिल्कुल, हाँ जो हमारे क्रिएटर हैं वो उनका क्रिएटर है। बिल्कुल, और चाहे हाँ वो स्ट्रीट हो, चाहे वो पेडिग्री हो, बिल्कुल, मगर क्रिएटर तो वो है। बिल्कुल। तो हर किस्म की दुआ होती है। और आप चाहे चींटी हो, कुछ लो, तो भाई उसने क्रिएट किया हो, कहीं ना कहीं से लेके आती है। खासकर मैंने पक्षियों में देखा है सर, हम्म, जी कि मेरी आदत ही है कि कबूतर को दाना रोज देना। हम्म। और जिस दिन मैं नहीं देता हूँ तो वो आके कुट 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 करते हैं, भाई कंप्लेंट कहाँ करते चलेगा। कंप्लेंट करते हाँ हैं। हाँ, कंप्लेन। अभी एक जगह से दूसरी जगह गए तो हम आज इससे अपनी पुरानी जगह गए, तो जहाँ के वो कुत्ते थे, तो ऐसे देखने लगे। हम्म, भाई ये इसमें भी होता है, और आप बिल्ली में भी देख ली, बिल्ली में भी कितनी वो होती है। हम्म, तो ये हम कहते हैं कि इंसानों में है, मगर ये जानवरों में भी ऐसी चीज है। और बिल्कुल ये जो जो मतलब चीज बनाई गई है ऊपर वाले ने, हम्म, हाँ, ये है कि हम लोग मंदिर मस्जिद चर्च में जाके अपना मन का वो करते हैं, मन की बात कहते हैं कि भाई भाई मुझे कितनी शांति दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे शादी करा दो, मेरे ये करा दो, वो करा दो। हाँ, तो हम्म, वो हमारी दूसरी बात दूसरी है। हम्म, मगर ये क्या कहते हैं कि भाई हमको 2 वक्त खाना मिल जाए, हम्म, हमको दाना मिल जाए। हम्म, अब एक बात है कि ऊपर वाला नीली छतरी वाला जो है ना, हम्म, नीली छतरी वाला, उसने सबका अरेंजमेंट कर रखा है, मगर सब इंतजाम दुआ भी करना पड़ता है। वो बिल्कुल। आपको एक पिक्चर होगी, आपने देखी होगी, लैला मजनू, हम्म, उसमें एक गीत था, बर्बाद मोहब्बत की दुआ ले लेता जा। अभी बड़ा अच्छा है। हम्म, बर्बाद मोहब्बत, उसकी मोहब्बत भी बर्बाद हो गई, और उसके बावजूद वो दुआ दे रहा है। दुआ हम्म, दे। तो हम्म, और ऐसे गाने बने हैं, दुआ दे या दर्द दे, जो भी होता है। हम्म। मगर अब जहां साहब कुछ आप भी कहिए ना, आप तो बिल्कुल। चलिए चलिए नहीं, मैं मैं हम मैं जानते आप हैं एक दो चीज है। दो दो पॉइंट के बारे में और बताऊंगा इससे पहले कि कोई और बताए। दो जगहों के हम्म, बारे में, हाँ हाँ, एक मस्जिद के बारे में और दूसरा बुद्धिस्ट टेम्पल या स्तूपा के बारे में। हम्म, अच्छा मस्जिद में मैंने देखा है, हम्म, वहाँ जब नमाज होती है तो हम्म, जब लोग निकलने शुरू होते हैं तो बाहर दरवाजे पे कुछ औरतें बच्चों को लेकर खड़ी होती हैं। हाँ जो बच्चे बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, तो सब निकलते निकलते बच्चे के सिर पे हाथ रखते हैं, फूंक मारते हैं। तो वो एक वही एनर्जी वाली बात है। हाँ उससे हाँ, जो है एनर्जी वाली। वो वो बच्चे ठीक हो सकते हैं। हम्म, ठीक हो और सकती एक बार हमने देखा कि वहां पे एक पानी का पाइप था बड़ा मोटा, वहां से पानी बह रहा था। हम्म, और वो पानी आ रहा था, वो जो मस्जिद, जामा मस्जिद के बीच में जो तालाब है हम्म, जहाँ ये रिचुअल वो जो किया जाता है, वुजू वो जो किया, वॉश किया जाता हैगा, हम्म, उसका जो पानी फ्लो होके आ रहा था। तो हमने फिर पूछा इनसे, औरतों से, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, इनको बच्चों को क्यों नहला रहे हो यहाँ, इससे क्या होगा? उन्होंने कहा जी ये पानी में चार्ज पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। जितने उन्होंने जो आए लोग, जो अपना वहाँ उन्होंने जो रिचुअल किया, so water is charged with those हाँ power। हाँ तो उसमें ये नहाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ इसी तरह ये गुरु हरिकृष्ण हाँ आए थे यहाँ दिल्ली में, जब एक यहाँ पे वो एपिडेमिक फैला था, कॉलरा फैला था। हाँ 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 वो अपना अपने टीम को लेके आए, सबको मदद कर रहे थे। हाँ तो जो जयपुर की रानी थी, बहुत इम्प्रेस हो गई इनसे, हाँ और उन्होंने अपना बंगला इनको दे दिया, हाँ जिसको हाँ, बाद बंगला साहिब टेम्पल के नाम से जाना जाता है। बंगला साहब, बंगला साहिब, हाँ जी। वो अच्छा, उनका जयपुर की रानी का बंगला होता था ना वो। हाँ हाँ उन्होंने गिफ्ट कर दिया क्योंकि शी वाज इम्प्रेस्ड विद हिज सेल्फलेस सर्विस, जो हाँ गोइंग फॉर द मासेस। हाँ हाँ, और प्लस वहां भी वो यही था कि वहां पे जो चश्मा था, जो पानी था, कि अगर आप उसमें नहाते धोते हैं तो आपका सारे बीमारी जो है दूर हो सकती
हो जाएगी। हाँ गुरु जी ने उसको छुआ था अपने पैर से, जब हाँ। पैर टच हुआ उसमें, वो पानी भी वो बन गया, मतलब एक तरह से वो नेक्टार हाँ, कहें क्या कहें, जिससे आदमी ठीक हो रहे थे। वो एनर्जी आ जाती है उस पानी में। एनर्जी, हाँ, तो वो गुरु की एनर्जी थी, वो आज भी है। आज भी लोग जाते हैं वहां पे, स्नान करते हैं, या वो पानी लेके जाते हैं घर में, बोतल भर के लेके जाते हैं। हम्म। सेम चीज गंगा जी की है। गंगा जी को हाँ कहते हैं ऐसा हुआ कि पाप कष्ट सब धो देती, निकाल देती सब, क्योंकि गंगा जी का पानी भी ऐसा है कि इट्स फुल विद ऑल दोज मिनरल्स एंड ऑल दोज एनर्जी। तो ये बातें ऐसी खाली बनी नहीं हुई है, इसमें इफेक्ट होता है। और जो बुद्धा की मैं बात कर रहा था, जो स्तूपा बनाया जाता है उसमें बुद्धा की रेलिक्स रखी जाती हैं। हाँ हाँ तो रेलिक्स तो पता नहीं कितने साल, हजारों साल पुरानी है, हाँ लेकिन हाँ उसकी एनर्जी अभी तक बरकरार चल रही। तो जो लोग जो जो बिलीव करते हैं बुद्धा में, जो फॉलोअर हैं, जो आते हैं, तो उसको हाँ हाँ हाथ लगाते हैं, हाँ। छूते हैं, हम्म। और छू के वो जो है वहां बैठे हैं काफी देर तक, उसमें एनर्जी आ रही है वहां से। मतलब आप समझ लिए, द पर्सन इज गोइंग बैक टू, पता नहीं सैकड़ों साल पहले, एंड इज कनेक्टिंग विद द बुद्धा। उनको सोच रहा है ना बुद्धा के बारे में, उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। इसी तरह जो एक तरफ से एनर्जी ले रहा है और दूसरी तरफ उसकी एनर्जी भी वहां पे हाँ छूट। हाँ हाँ। तो अभी क्या अच्छा, हुआ एक एक कि एक सैकड़ों लोग हाथ लगाते हैं, तो उसमें वहां कुछ लगता है आर्कियोलॉजिकल वालों को कि इसमें कुछ डैमेज हो रहा है, तो उन्होंने उसके आगे रेलिंग लगाना शुरू कर दिया ताकि लोग वहां हाथ न लगाएं। तो ये चीज है, भी बड़ी बात, एक बड़ी बात, बहुत बड़ी। देखी गई हैगी। और ये भी बड़ा, मतलब देखने लायक है, सुनने लायक है। हाँ, एक चीज हम आपसे कहना चाहते थे हाँ कि जी, पानी और दुआ का बड़ा ताल्लुक है। हाँ जी, अच्छा। पानी फेंक के दुआ पढ़ के पानी फेंकना। अब हाँ, हम बहुत साल पहले गंगा जी गए थे काशी में, हाँ, तो उनको चैलेंज किया था कि हम्म, आप, दशोमेध घाट है ना, हम्म, तो हाँ, वहां से मैंने पानी 2 बोतल लिया। हाँ, और जो लिया हम्म, तो महीनों चला। वो हाँ, सेडिमेंट जो था हाँ, गंदा, हम्म, वो नीचे ऑटोमेटिकली आ गया। हम्म, अब पानी इसमें साफ जहाज हो जी गया होगा। बताएंगे कि अब क्या हाल है। हाँ, गंगा जी को दुआ चाहिए या दवा चाहिए, हम्म, क्या सर? गंगा जी को दुआ भी चाहिए, दवा भी चाहिए, और गंगा जी को जो मतलब कॉमर्शलाइजेशन जो हो रहा है उससे उससे मुक्ति चाहिए। मुख्य हाँ चीज वो है। उनको उनको जो माँ का कॉमर्शलाइजेशन हम हम्म, लोग जो सीख लिए हैं ना, कि हम माँ के का जो भी चीज है उसको हम्म, अपने मतलब दुरुपयोग करें। जी, सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग करें। माँ हम्म, के पास में कुछ रखा हुआ है तो उनका उनका जो भी चीज है उसका हम्म, कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है, तो माँ का अस्तित्व खतरे में है। उस चीज को सब चीज की आवश्यकता है माँ को। हम्म, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा, आप लोग अली शहंशाह साहब बोले थे जानवर के बारे में, तो हम्म, मैं यहाँ बैठा हूँ और ये यहाँ मेरे साथ घटना घटी थी। हम्म, जी यहाँ हम मेरे बालकनी में एक बंदर आया था। जी हम्म, आता रहता है। एक हम्म, बंदर आया था, आज से 8 साल पहले की बात है, वो उस चीज को मैं हाँ भूल नहीं पाता हूँ। तो उस बंदर को हम भगाए। तो हम्म, बंदर को वो कुछ कुछ कर रहा था वहां पर, कुछ था तो ये करके भागा और ऊपर चढ़ गया। हम थर्ड फ्लोर पर है, 9 तल्ले का है, तो हम्म, उसमें ऊपर चढ़ गया। हम्म, उसके बाद कुछ देर बाद वो नीचे उतरने लगा। हम्म, तो तब तक में एक जो कोई हमारे यहाँ कुत्ता पाले हुए थे, वो कुत्ता लेकर के उधर से गुजरने लगे, और वो कुत्ता जब ही नीचे उतरने लगा वो, तो वो कुत्ता जो है उसके ऊपर भौंकने लगा, और वो आदमी जो लेके साथ चल रहा था वो मतलब हट नहीं रहा था वहां से। तो हम उसको, कुत्ते जो कुत्ता रखा था उसको बहुत जोर से डांटे हम्म, कि तुम यहाँ कुत्ता को लेकर के क्यों उसके ऊपर ये कर रहे हो, भागो, हटाओ, कुत्ता को ले जाओ, उसको हम्म, डर लग रहा है। हम्म, तो फिर वो बंदर ऊपर से नीचे उतरा, हम्म, मेरे पास में आकर के उस ढंग से मतलब थैंक यू बोला। और हम्म, हम तो थे, हमारी मिसेस बीमार थी, तो हम्म, हमारे यहाँ नर्स थी, वो भी देखी आकर के। हम्म, हम चुप रहे। वो हम्म, आके बोलती है, अंकल आप देखे, बंदर आपको थैंक यू बोल के गया।
और हम अभी तक उस घटना को याद मतलब भूल नहीं पाते हैं, और उस बंदर के उस थैंक यू को भी भूल नहीं पाते हैं कि कुछ तो छोटा सा मतलब हम उसके लिए ये किए। उसको तो पहले वो जो ये था तो हम ही उसको बोले हटो हटो यहाँ से, तो ऊपर चढ़ गया, और फिर नीचे उतर रहा है तो हम उसको कुत्ते वाले को डांटे, कुत्ता ले जाओ रे भाई, क्यों यहाँ परेशान कर रहे हो इसको। और वो नीचे उतर के बंदर चला गया थैंक यू बोलकर, बिल्कुल ही मतलब बालकनी में आके इस ऐसा लगा थैंक यू बोल के जा रहा। थैंक यू भी ये कहा, दुआ भी दे दी आपको। अब जो भी दिया, लेकिन मतलब उसका उसका जो भाव था वो हमको क्लियर स्पष्ट हुआ, और हम ही को नहीं हुआ, वो जो संजोग से वो जो नर्स थी वो भी देख रही थी, तो वो भी बोली कि देखिए वो तो थैंक यू बोल के गया। तो पीछे एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें एक बूढ़े सज्जन कहीं बैठते थे बाग बगीचे कहीं पे, जहां वो बंदर आता था उनको इन्होंने अपना खाना पानी देना शुरू किया। करते करते उनकी बड़ी अच्छी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, और उसके बाद वो वहां से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, वहां गए, वहां उनकी डेथ हो गई, उन सज्जन पुरुष की। और लोग हैरान हो गए देख के कि वो कहीं से कोई एक बंदर आया और आके उनके पास बैठ गया, जैसे कि अफसोस कर रहा हो। वो मतलब वो फिर उसको लेके उसकी गाड़ी की छत पे, जीप की छत पे बॉडी को ले जा रहे थे क्रीमेशन के लिए। बंदर भी छत पे बैठा जो साथ साथ जा रहा था, बकायदा क्रीमेशन तक गया, वहां भी बैठा रहा वो। और जो इनके जो उनके परिजन थे, उनके साथ वाले स्वजन थे उनके, उनको साथ खड़ा होकर बंदर उनके कंधे पे हाथ रख रहा था। मतलब ये बड़ा वीडियो वायरल हुआ, लोग बड़े हैरान हो गए देख के कि वो उसको कहाँ से पता चला कि वो सज्जन पुरुष गुजर गए, वो यहाँ आए हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ से पहुंच गया अपना, जैसे कि वो अपना संवेदना व्यक्त कर रहा था। वो भी बड़ा उदास था, बैठा हुआ था और बड़ा मायूस था, और आखिरी तक क्रिमेशन तक गया। उसके क्रिमेशन के बाद वो फिर वहां से अपना जंगल में चला गया कहीं पे। तो ये जो है, जो लोग समझते हैं कि जो इंसान है जो, और ये सारे जानवर, भाई उनका भी तो हक है इस धरती पे रहने का, उनका भी तो हक है। और उसमें जो हम उनका हक मार रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, उनके फल के पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो अब वो कहाँ जाएंगे? जब वहां जंगल में फल नहीं बचेगा तो शहर में आएंगे, क्या करेंगे? अब शहर में भी कहीं कोई फल वल नहीं, तो फिर वो इधर से खाएंगे उधर से खाएंगे, कहीं ना कहीं से तो मैनेज करेंगे। हम वाइफ ने लेके आई थी फल फ्रूट फ्रिज में रखे, कहती ये अशोक, मैंने इतने फल रखे थे तुमने एक दिन में खत्म कर दिए। मैंने कहा भैया मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया। तो पता चला बंदर आया, दरवाजा खोला फ्रिज का, फल ले गया। तो अब उसको क्या कुछ नहीं दे कर आर सकते ऑल्सो हैं। गेटिंग यूज्ड टू रेफ्रिजरेटर वगैरह, इन सबको देखते हैं हम्म, इंसान क्या कर रहा है, वो सब सीख रहे हैं। अरे आप उनको छोड़िए, हमने घर में एक बिल्ली पाली हुई है, बिल्ला है, उसका नाम जेरी है। वो देखता हम लोग दरवाजा कैसे खोलते, कुंडा यूं खोलते हैं ना, कूद के झटक के कुंडा खोल के निकल जाता बाहर, उसको खोलना आता है। तो अब उसमें हम चेन लगी हुई, चेन लगाते हैं, तो देखता है चेन लगी हुई है तो फिर वो नहीं कूदेगा, जब चेन हटी तो सीधा कूदा, दबाया, भाग गया बाहर। बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं इनमें है, देखिए उनमें बेजुबान में भी बहुत शक्ति है, बहुत हाँ, समझने की। वो बड़ा कोशिश करता है हमसे बातचीत करने की कि अब हमको भूख लगी है, कुछ खाना दो, इशारा करेगा अपने, हाँ 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 जहाँ उसका पॉट है वहां जा कि भैया हमारे कुछ हाँ। दीजिए खाना, भूख लगी है। आएगा, रोएगा, टांग के साथ हमारा सिर लड़ाएगा। तो नहीं नहीं बहुत हम सही है। समझते हैं उसको, क्योंकि हमने उसको बचपन से पाला हुआ है। हाँ हाँ। So understand, he also understand me and I understand him. So it's a very good relation which we all should maintain with all our nature, creature and surrounding, जो कि बहुत हाँ, जरूरी है। दुआ की विनय जब भी विनय भाई, if I can interject, we अच्छा have तो ये 5 exactly मिनट बाकी 4 है। minutes. We have got exactly 4 minutes left, हम्म, and you are 4 panelists. हाँ So one minute to each of you. हाँ हाँ Come हाँ। back to the topic of the day भाई and just wind up with related to the topic with your ending. ऐसा है कि मैं 2 मिनट कम लूंगा। ये आज आप लोग ने जो कंट्रीब्यूशन किया बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मैं
मेरी तरफ से तो पूरी दुआएं हैं आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, और आप भी दुआओं में कंजूसी मत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल कंजूसी मत बिल्कुल। कीजिएगा। तो अब जहाँ साहब आप आधे पौन मिनट में बात कर लीजिए, फिर पांडे जी बात करेंगे। जहाँ साहब बहुत सीरियस है आज, हमको लगता नहीं है। नहीं, सीरियस हम थोड़ा सा याद कर रहे थे अभी उनको, जो नोबेल हैं, जो नोबेल प्राइज जिनके ऊपर है, तो हाँ। उनका उनका जो ट्राई नाइट्रोटोलिन जो जिससे हमारे अशोक हाँ, भाई उनका मतलब ये किए होंगे, उपयोग किए होंगे, जो हाँ, ट्राई क्या बोलते हैं उसको, बॉम्ब और उस तरह का चीज, तो हाँ, हाँ, उनके लिए जो है वो नोबेल, मतलब उनको तो आत्मग्लानि हुई कि हाँ, वो जो ट्राई नाइट्रोटोलिन और ये जो बम बनाए उसका जो हाँ, दुरुपयोग ही होगा, ये चीज समझ में उनको आया, और हाँ, हाँ, उससे जो पैसा मिला था उसको नोबेल प्राइज और आगे के लिए अच्छा चीज बने। लेकिन हाँ, अभी तक जो भी मैक्सिमम जो भी ये होता है, मतलब रिसर्च हो रहा है, उसका पीसफुल यूटिलाइजेशन नहीं हो करके मोस्टली जो है लड़ाई के सामान के लिए ही रिसर्च ही हो रहा है। तो फिर अल्टीमेटली कौन किसको दुआ और कौन किसको बद्दुआ, और किस चीज कैसे हम लोग मतलब प्रकृति को संभालने का क्या उपाय करें कि सब हम लोग मतलब किसको किसकी दुआ लगे, कि जो हमारा रिसर्च है वो प्रकृति के मतलब संवर्धन में लगे, उसको उसका उसका जो एक मतलब जो स्कार्सिटी क्रिएट करके और जो लड़ाई करने का सब चीज खत्म हो रहा है दुनिया में, वो लड़ाई की तरफ लोग नहीं जा करके, और नेचर के साइंस का, नेचर के अबंडेंस के लिए यूटिलाइजेशन हो पाए, उसके लिए हम क्या प्रार्थना करें, हमको क्या नहीं साहब, समझ हम में। एक ही बात कुछ 2 शब्द में कह सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआ कर सकते हैं ताकि अकल आ जाए उनके। अब बख्शी वही साहब का वक्त जा रहा है, और प्रकृति के लिए दुआ ही दुआ, कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते प्रकृति की सस्टेनेबिलिटी के लिए दुआ, हैं। हाँ, ये, हम और वो तो है। हम भी प्रकृति हैं, हाँ, इस चीज को समझते हुए हम उनके लिए प्रकृति करें। दुआ हमारी कर। अब माँ जो बख्शी जो साहब बोले और आप गंगा। पांडे साहब को जरा उनकी दुआ हाँ, सुन लें। सुन लो। पांडे साहब, आप अपनी जाते जाते दुआ कर लें, और बख्शी साहब पढ़ जी लें। जी, मेरी तरफ से भी बस यही दुआ करेंगे हम कि जो भी समझदारी की बातें हैं वो हाँ, मैनकाइंड को समझ में आ जाए, समय रहते समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि विकास के नाम पे ऐसी कुछ बातें हम करते चले जाएं और गलतियों को दोहराते चले जाएं। ऐसा ना नहीं, हो। हम आपस में चीजों को समझें, प्रकृति को समझें। जैसा कि झा साहब कह रहे थे, ये बिल्कुल अहम मुद्दा है आजकल। और साथ साथ हम अपनी फैमिली में, जेना फैमिली में, एक दूसरे के प्रति दुआ करें कि सब लोग सानंद रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, मिलते रहें हमेशा, एक दूसरे के लिए दुख सुख में शामिल रहें। ऐसी हमारी दुआ है। बख्शी साहब। बस। मैं कहूंगा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। बिल्कुल। वाह वाह हर वाह वाह। एक इस दुनिया में जो है सुखमय हो, हर एक इंसान इस दुनिया में जो है हेल्दी हो, और हम सबके लिए दुआ करते हैं, मतलब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए। तो बिल्कुल। इस तरह हम अपने कर्मों को जो है बड़े सोच समझ के करें, ताकि उसका कोई गलत नतीजा ना निकले, और इसी पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग जो है अपने कर्म करते चलें, और सौहार्दता बढ़ाते चलें, भाईचारा बढ़ाते चलें, और खुशहाली मिलेगी सबको। नहीं, जी। बिल्कुल बिल्कुल। यही दुआ हमारी वही सबको। हमारी भी दुआ है कि सब आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि नए मस्त रहे। साल में अब एक महीना बाकी है। और हाँ हाँ। नए साल में हम लोग खिलखिलाते और हंसते और जवान फिर से मिले। तो स्वस्थ ये रहे, आप, मस्त रहे। ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बिल्कुल। कहाँ गए स्वस्थ। चलिए राजीव साहब, भैया? बहुत उनकी अच्छा लगा। उनको भी बहुत बहुत दुआएं बहुत देते हैं शुक्रिया। हम। हाँ Thank जी। you. थैंक So यू। we will be stopping the recording and we shall meet in the next session. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, ओके जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। गुड नाइट, नमस्कार। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू जी। गुड नाइट।